मैं रिस्क ले ही लेता हूँ, नाव चला ही जाऊँ क्या। ओ समंदर ये यहाँ पे खत्म हो रहा है और ओ शिट। इस व्लॉग में थोड़ा ही कुछ पर बहुत कुछ हुआ जिसने मुझे बीमार कर दिया। आगे आपको पता चलेगा कैसे। एक चीज़ इस रेस्टोरेंट में मुझे ज़्यादा बेटर लगी वो है डस्टबिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं टिश्यूज़ यहाँ पे फेंक सकते हैं। बेसिकली ये शॉट ऊपर से डालना पड़ेगा क्योंकि ये जो धूप है और जो हीट है हाथ पूरे जल जाते हैं नीचे के, उसकी वजह से एक शॉट अलग से कैरी करना पड़ता है। पहले स्कूटर वगैरह था तो डिक्की में डाल दो गर्मी के दिनों में, अब इसमें कहाँ ही डालें, साथ में ही लेके घूमते रहो। चलो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी एक फिल्म देखने। जीन पहना हूँ उसके बाद भी जल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हद पार धूप है। ये पास वाले ग्राउंड में टेनिस क्रिकेट खेलने के लिए अक्सर हम आया करते थे और इस वक्त भरी दोपहरिया में भी कुछ लोग हैं जो खेल रहे हैं क्रिकेट। हमारे पास एक प्रोडक्ट है लगे हाथ, इसको ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाता हूँ। वैसे वो है बहुत ही ज़्यादा छोटा सा कि अंदर से कुछ ये निकलता है और इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट के अंदर से भी एक बॉक्स आता है सामने, और ये देख के थोड़ा प्रीमियम नज़र आ रहा है ना, खुल जा भैया। और इसके अंदर भी एक चीज़ है, इसे भी ओपन करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे हाथ में एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है 899 रुपये और ये है बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चीज़। और ये है जो अभी हमने नई बाइक ली है उसका की चेन 900 रुपये का, कि 900 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा है। जो कि ये कहीं पे तो ये रहा पड़ा हुआ है हमारा चाबी। अभी बजरंगबली जी का गदा था इसके अंदर, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि गाड़ी के आसपास कैरियर घिस रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था। और वेट है इसके अंदर, जो भाग भाग के आए हैं हम इस फिल्म के लिए। तेरी लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है। अभी जो फिल्म देखने में आया था इसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही। शायद आपने ट्रेलर देखा होगा, राजकुमार राव और जानवी कपूर की। आई वुड नॉट से कि बहुत ही बढ़िया मूवी है। स्टार्टिंग में मैं रेट कर देता हूँ, आई वुड रेट 3 आउट ऑफ 5। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्रिकेट एक इमोशन है भारत में, ऑलमोस्ट हर 10 में से 7-8 बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली मुझे भी क्रिकेट रिलेटेड कोई भी चीज़ सामने मेरे आ जाती है, पसंद आ ही जाती है, चाहे वो जैसे भी हो। यहाँ पे सामने हमारे जामुन, कटहल वगैरह भी बिक रहा है। ये जामुन ले लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पेड़ से इन्होंने तोड़ के या बीन के लाए हैं नीचे से, और बिना नमक वगैरह के ऐसे ही दे दिया रास्ते के किनारे। अब रुक गए थे तो मैंने सोचा अब क्या ही वापस करूं, ले ही लेते हैं। और अभी हमें आगे की तरफ यहाँ से जाना है, जस्ट ऐसे ही राइड पे निकल गया घूमने। एक तो इतना धूप वगैरह है ना, निकल के बिना मास्क वगैरह लगाए, बिना चेहरा कवर के निकल ही नहीं सकते। हालांकि इससे क्या ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, बट एटलीस्ट एक दिल को संतुष्टि होता है, हाँ कुछ तो कवर कर रखा है। से जामुन वो बिनने के दिन याद आ गया। आसपास मुझे कितने जामुन के पेड़ दिखते हैं, जामुन गिरे रहते हैं पर इंसान उठा नहीं पाता, बड़ा हो गया ना। मैंने वैसे जामुन बैर वगैरह बिन के बहुत खाए हैं, तोड़ के भी। सामने जो आपको पानी नजर आ रहा है ये हमेशा ऐसे ही रहता है, कोई भी मौसम हो। कभी भी ये गाड़ी को लेके मैं राइड पे निकलता हूँ, गोप्रो की सच में कमी तो महसूस होती ही है। और समहाउ कहा जाए तो जितने ज़्यादा गैजेट्स हमारे पास होते हैं उतना ज़्यादा कंटेंट हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गोप्रो होता तो मैं ऐसे चलते हुए बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाता। सामने अगर मेरे 360 कैमरा लगा होता तो फिर और भी ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड हो जाता। और ऐसे में ये पता नहीं कहाँ मैं जाने वाला हूँ, जस्ट ऐसे ही कहीं से भी कोई भी टर्न लेके निकल रहा हूँ। प्रोबेबली बीच पे ही पहुँचेंगे किसी भी टर्न के द्वारा। और ये बाय द वे वसई विरार के गांव हैं, उस साइड में आ गया हूँ। ज़्यादातर घरों के आप स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे ही बंगलोज हैं आसपास, हालांकि हर वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, बट मोस्टली हमारी जो नज़रें आगे टिक जाती हैं वो कुछ इस प्रकार के घरों पे रुकती हैं। और ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त बंगलो है। एंड बेसिकली जिसका जहाँ पे गाँव होता है और प्लस यहाँ पे बहुत नज़दीक में शहर भी हो जाता है, तो इनकम के साधन भी अच्छे खासे हो जाते हैं। इन डैट वे लोग अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। तो बेसिकली ये रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, ऐसा लग रहा है बारिश के सीज़न में है, जिस प्रकार से ग्रीनरी दोनों तरफ दिख रही है। और जैसे कि मैं बता रहा था, समाज के हर वर्ग के लोग हर जगह पे रहते हैं। और अभी मेरे लेफ़्ट साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बहुत ही बड़ा सा तालाब है। ये बहुत ही बड़ा सा तालाब है या फिर पोखरा कह सकते हैं। और सामने के रास्ते
दोनों ओर हरियाली है और बीच में से हम बस ऐसे चलते हुए जा रहे हैं। भाई साहब क्या गांव है मस्त सा। मतलब हालांकि ये पगडंडी जैसे रास्ते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरे गांव बसा हुआ है। आसपास अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे पतरे के घर नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे दोनों ओर कोहड़ा, लौकी, ऐसे ही कुछ चीज़ें बोए हुए हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि इस रास्ते से मैं कभी आया नहीं। ये बीच के किनारे बसा हुआ गांव है और मुझे लगता है सामने बीच नज़र आ रहा है हमें। हाँ मैं सही हूँ। और अभी माइक की कमी मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही होगी और मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। क्रिकेट खेली जा रही है। भाई साहब गजब की भीड़ है। मतलब ये किस एंगल से लग रहा है कि हम किसी बीच पे हैं। मेले से कम नहीं है ये कोई मार्केट छोटा सा। इतना क्राउड है, इतना ज़्यादा। तो सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे, सब्जियाँ वगैरह जो भी आपको एक मेले में मिलेगा ना, हर एक कुछ यहाँ पे है। और साथ ही इन सब के चारों ओर एक चीज़ तो कॉमन दिखेगा आपको, वो है कचरा। तो भाई साहब कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकता यहाँ के भीड़ को। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं। एंड वो वाली एरियाज़ में तो गजब था यार, मतलब क्या ही कहूँ मैं। ये साइड आके थोड़ा अच्छी खासी हवा महसूस हो रही है, बट एट द सेम टाइम ये बीच पे मैं लगभग 1.5-2 सालों पहले आता था अक्सर। मुझे याद है पूरा का पूरा खाली होता था, इक्के दुक्के लोग गलती से नज़र आते थे। एकदम क्लीन, कोई कचरा नहीं, कुछ भी नहीं, और पूरा खाली। और क्रिकेट सही मायनों में इमोशन तो है ही। ये देखो यहाँ तक पानी है। और ये साइड जिधर पे अभी मैं आ रहा हूँ, यहाँ तो एक भी व्यक्ति का नामो निशान ही नहीं होता था, इतना खाली होता था। ये चप्पल का स्टंप बना के ऐसे खेला है क्या आपने? और ये हम आके यहाँ पे फंस चुके हैं। ये देखो, इसको अभी खड़ा किया है यहाँ पे, लेकिन नीचे चप्पल डाल के, क्योंकि वो चली जाएगी अंदर। पैर कितना नीचे जा रहा है ये जरा देखना, डालते ही शूज। ये देखो, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक नाव खड़ी हुई है, यहाँ पे उसका लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर जाके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगे, लेकिन वो वहाँ पे है अभी। लेकिन एक लहर आई थी जिसके द्वारा वो एकदम करीब आ गई थी यहाँ पे, फिर अभी वो दूर चली गई। तो मतलब अगर गलती से हम उस पर चढ़ गए और नाव ऐसे बीच में चली गई, फिर हो गया कल्याण, हम आ ही नहीं पाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा गहरा होगा, मेरे डूबने जितना तो होगा ही। हालांकि तैर के आ ही सकते हैं, बट अभी ऐसे क्या ही तैरेंगे। समंदर ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और फिर ये यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से निकल के एक नदी का रूप धारण कर रहा है, जो आगे जाके नाले में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली इसे ही कहते हैं ना, समंदर का पानी जब ऊपर उठता है, ज्वार भाटा आता है, तो इस प्रकार से पानी ऊपर उठ के ऐसे छोटे छोटे नालों के द्वारा आगे की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पे तो भैया जी पैर रखते ही पैर नीचे जा रहा है। मैं रिस्क ले ही लेता हूँ, नाव के ऊपर चला ही जाऊँ क्या। ये नाव फाइनली यहाँ पे आ गई और मैंने इसको स्टॉप कर लिया अपने पैरों से। मेरी आवाज़ वहाँ तक आ ही नहीं पाएगी भाई। जो आप नज़दीक से देख रहे थे, कुछ इस प्रकार से मैंने पैरों से इसको रोक के रखा हुआ है। वहाँ चालू है फोटोग्राफी। ये कलाकारी करने की कोशिश हुई है। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितनी आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन ये दोनों हाथ मेरे फ्री हैं और मैंने कैमरा को एडजस्ट किया हुआ है एक जगह पे, जो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। चलो एक काम करता हूँ, गाड़ी की साइड में रोक के ना आपको ये जुगाड़ दिखा ही देता हूँ अभी। तो ये जुगाड़ कुछ इस प्रकार से थी, यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये पिछले दिन में जो घूमा हूँ मैं, दोपहर में ठंडा पानी पिया है, भुट्टे खाए। इनफैक्ट शाम वाले पूरे क्लिप तो आपने देखे नहीं, स्विच ऑफ हो गया था कैमरा। अदरवाइज बहुत कुछ खाया, बहुत मतलब बहुत। वो जितने भी दिख रहे थे ना,
एटलीस्ट मैं इग्नोर करता हूँ ऐसी जगहों पे खाना, बट पता नहीं क्या हुआ कि जाते जाते भुट्टा खाने का मन किया, फिर और कुछ, फिर चीज़ें चलती रही वैसे ही, और अभी हम हो गए बीमार। तो इस व्लॉग को और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, पर हाँ एडिट मैं डेफिनेटली करने का प्रयास करूँगा। बैठा भी नहीं जाएगा, बट ठीक है, करेंगे, कैसे भी करेंगे। इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। बीमार होना क्या ही बोलूँ यार।